अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। कोरोना वायरस के वार जारी हैं और covid.gov.pk के मुताबिक अब तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1,85,000 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 105 अफराद की जो है यहाँ पर हलाकत हुई है, जिसके साथ साथ ही जो है अब यहाँ पर डेथ टोल जो है तकरीबन 3,500 से भी ऊपर हो चुका है। ये सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है, जहाँ पर एक जानिब हुकूमत बार बार ये तनबीह कर रही है कि आने वाले महीना जो है वो इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ देख रहे हैं कि लाहौर शहर में अक्सर मकामात के ऊपर जो है वो सेलेक्टिव लॉकडाउन ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की यहाँ पर यही ख्वाहिश है कि SOPs के ऊपर अमल दरामद की सारी जिम्मेदारी यहाँ पर अवाम की है। अभी भी मैं लाहौर के एक बाज़ार में मौजूद हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरीके का यहाँ पर ये बाज़ार बना हुआ है, लोगों की दुकानें जैसे यहाँ पर मौजूद है, कंजस्टेड जगह है ये। यहाँ पर चाहते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सकता है। हुकूमत अब यहाँ पर जो है फ़ाइन भी कर रही है, हुकूमत अब यहाँ पर जुर्माने भी कर रही है मास्क ना पहनने के ऊपर। लेकिन क्या आवाम इस तमाम तर चीज़ों से मुतमईन है? और आज के प्रोग्राम में भी मेरा वही ये सवाल है कि क्या हमारी आवाम ने अभी तक कोरोना वायरस को ज़हनी तौर पर तस्लीम किया भी है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कह रहे हैं कि ये कोरोना वायरस है, हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, कोरोना वायरस से अवाम नहीं मर रही। नहीं मर रही है, नहीं मर रही। कोरोना वायरस से अवाम नहीं मर रही, अवाम भूख से मर रही है। कैसे? अवाम भूख से मरी है। कोरोना वायरस से जो हिसाब है ना इस टाइम, ये 3,695 अमवात हुई हैं जब से पाकिस्तान में कोरोना वायरस आया है। ठीक है, हमें इस बात को तस्लीम करते हैं। अभी कुछ लोग इन्होंने खुद ही इंजेक्शन लगा के मारे हैं। ये अच्छा, मुझे बताइएगा, मैं जब भी ये प्रोग्राम करती हूँ कोरोना वायरस के ऊपर, ये वो कौन से लोग हैं जिन लोगों को यहाँ पर जहर के इंजेक्शन लगा के मारा जा रहा है? हमें खुद पता है, मुंह पे सराहने रख के मारा। ये म्यू हॉस्पिटल है आपका, यहाँ पे लोगों को मारा है, खुद मारा। ये क्यों करेंगे आप मुझे बताएं? मार रहे हैं ना, इनको बाहर से पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, बाहर से पैसे नहीं मिले, बिल गेट्स नहीं दे रहा है इनको पैसे। मेरा नहीं ख्याल। हाँ जी, दे रहे हैं, हमारा ख्याल है। आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है यहाँ पे जो खड़ी है, सबको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि चले अगर बिल गेट्स अभी अगर पैसे दे रहे हैं, ये कोरोना वायरस आया कहाँ से, आप ये बताते हैं? चलिए, ये फिर अमेरिका में क्यों है? हाँ जी, ये सब में है ना, हम तो मान रहे हैं। ये आबादी कम करनी है, उन्होंने कर रहे हैं। अवाम वैसे भी भूख से मार रही है। वो मेरी दुकान है, अंदर चेक कर लें, ठीक है। अभी 3 दिन से मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की, ठीक है। हफ्ता इतवार वैसे दुकान बंद रहती है, ठीक है। और ये है कि कारोबार बिल्कुल जीरो कर दिया। एक चेन चाह रही थी, वो इसने तोड़ दी है। हाँ। कारोबार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जीरो कर दी है। हम सिर्फ अपनी घर की रोटी पूरी कर रहे हैं, ठीक है। वो भी कैसे कर रहे हैं हमें पता। कह रहे हैं कि एक सेकेंड, आप मुझे ये बताइएगा कि अब हुकूमत यहाँ पर ये कहती है, गवर्नमेंट जो है ना इमरान खान, SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, कि अवाम मास्क नहीं पहन रही। अवाम क्या अमल करे मुझे बताएं? मास्क पहन ले। हम कहते हैं हम गलत हैं। सबसे पहले हम खुद को गलत कहते हैं। हम किसी को, हुक्मरान को नहीं गलत कहेंगे, क्योंकि हुक्मरान जो है वो हम लेके आए हैं। हाँ। हम गलत है तो हुक्मरान गलत है, ठीक है। हम सबसे पहले अपने आप को गलत कहेंगे, ठीक है। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए ना, चलो नहीं जो मास्क पहन रहा उस पर कोई फाइन रख दे, रखा तो है फाइन, तो फिर क्यों नहीं पहनते? हाँ, आपने भी तो नहीं पहना। मैंने तो पहना, मेरा तो ये है। अच्छा, कपड़े का मास्क? मैं इसका मास्क पहनता हूँ। अच्छा, मेरी दुकान पे पड़े हुए हैं, सैनिटाइजर भी पड़ा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है, कस्टमर ही नहीं है। हम क्या करेंगे? चले इस सैनिटाइजर। लेकिन अभी तक आपको ये, लेकिन अभी तक आप हम जो है ना इस टाइम बाजी आपको सीधा बताएं, इमरान खान की हुकूमत से खुश नहीं है, ठीक है। हम इसकी हुकूमत से बिल्कुल खुश नहीं है। चले वो खुश हो ना हो, हमारी बाजी रोटी नहीं चल रही। नहीं, आप मेरी बात सुने, वो खुश हो या ना खुश हो, लेकिन एक बात को तो मेरे भाई यहाँ पर मानने में को तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि कोरोना वायरस तो है, मान रहे हैं। हाँ। लेकिन कोरोना जो है इतनी कोई बड़ी बीमारी भी नहीं है। अच्छा। आप इसको बहुत बड़ी मान रहे हैं, वो भी नहीं है। अच्छा, ये नज़ले ज़ुकाम से ऊपर की बीमारी कोई नहीं। अच्छा, ये आपको ये लगता है? ये किसी को टाइफाइड से मर जाता है, कोरोना में डाल देते हैं। शुगर से बड़ी बीमारी तो कोई नहीं ना। नहीं, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं। ये तो मेरी बात सुने, अमेरिका में अब तक तकरीबन 1 लाख के लगभग अमवात हो गई। ब्राज़ील में तकरीबन अब तक 60,000 के करीब लोग मर गए। तो आप मुझे ये बताइएगा कि देखिए, इतने लोग तो साल में मुख्तलिफ बीमारियों से मरते हैं,
अगर सारे लोग एक ही तरीके की बीमारी से मरते हैं तो इसका मतलब तो ये है ना कि वबा तो है, बीमारी तो है, कोरोना तो है। आप क्या कहते हैं? जैसे हम पहली बीमारियों के साथ मुकाबला कर रहे थे, अब इनके साथ भी करेंगे। क्या मुकाबला किया आपने, मुझे बताएं, क्या मुकाबला किया आप बताएं। आज तक कभी इस मुल्क से डेंगू खत्म हुआ, कभी आज तक इस मुल्क से पोलियो खत्म हुआ? शहबाज शरीफ ने किया 6 माह में, शहबाज शरीफ ने 6 माह में किया डेंगू खत्म, उसका सबूत है। अगर शहबाज शरीफ आज होता तो ये कोरोना की 80 की 80, क्योंकि ये नहल है, इनको तजर्बा नहीं है। ये बी टीम आके ऊपर बैठी हुई है, इनको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, ये लॉकडाउन जब हटाया था इन लोगों ने, अभी भी जो है लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन है। लॉकडाउन जब हटाने की सबसे बड़ी वजह ये थी, वो ये थी कि लोगों का कारोबार चले, लोगों की मईशत चले। अब ये बताइएगा, और उन्होंने साथ साथ ये कहा कि SOPs के ऊपर अमल दरामद करते हुए आप लोग कारोबार चलाएं। आप ये बताइएगा क्या SOPs पे क्या अमल दरामद हो रहा है? अमल कर रहे हैं हम। हमारे जो दुकान पे बाजार पे आए हैं, जिन्होंने अमल नहीं किया उन्होंने दुकानें सील की हैं सबकी। तो उसके बाद सब जो है ना वो एहतियात में हो गए हैं, सब कर रहे हैं। हर बंदे के पास मास्क है, सैनिटाइजर है, हर बंदा इस्तेमाल करता है, मास्क पहनता है। हम मानते हैं ये बीमारी है, ये मजाक नहीं है, इस पे आपको बचना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि कुछ तरीका होता है, कुछ आप देखें ना, इन्होंने जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगाया, कम से कम आप मुझे बता दें सिर्फ 1 हफ्ता लॉकडाउन लगा सही, उसके बाद लॉकडाउन नहीं लगा। अगर ये पहले दिन 1 महीना लगा देते आज ये सिचुएशन ना होती। चले, ये तो बात हम लोग 12 बार अपने प्रोग्राम में करते रहे हैं कि शुरू से लेके आज तक हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उसके अंदर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। पहले लॉकडाउन लगा, फिर पार्शियल लॉकडाउन लगा, फिर स्मार्ट लॉकडाउन लगा, अब सेलेक्टिव लॉकडाउन लग गया है। अब ये सूरत हाल समझ में नहीं आ रही है। यू टर्न लेंगे, यू टर्न नहीं होगा सिर्फ, और कोई नहीं है। लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा, इन्हें चाहिए कि अभी लॉकडाउन लगा दें इसी महीने। अब से इन्होंने लगाना भाई, अब लॉकडाउन नहीं लग सकता। आपके वजीर आजम को नहीं पसंद है लॉकडाउन का लफ्ज, लॉकडाउन का लफ्ज बकाया सबको तो पसंद है, बकाया सबने लगवाना है। और कब लगवाना है? जब ईद सर पे होगी, जब बीमारी काम का टाइम होगा ना, हम बीमार लोगों का या जो भी हम हमारा खाने पीने का टाइम होगा, उस वक्त इन्होंने लॉकडाउन लगा देना। उस टाइम हमारे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होगा। बकरा ईद सर पर होगी, कोई कारोबार पहले नहीं है। छोटी ईद गई है तो कारोबार कोई सीजन ही नहीं। लेकिन भाई इन्होंने कहा था कि किराया माफ करवाएंगे, किराया माफ करवाएंगे, सारे दुकानदारों का किराया माफ होगा। हमारे घर का किराया, हमें घर का किराया मालिक मकान ने नहीं माफ किया, वो कहते घर छोड़ के जाओ। बात सुने कि लॉकडाउन हटाने की सबसे बड़ी वजह ईद के मौके पर यह थी कि भाई के लोगों का कारोबार चले। रश तो बहुत था भाई, कब चला इधर ये देखे, रात को 10 बजे ऐलान कर रहे हैं जी चांद नजर आ गया। उसके पहले इनकी चांद को झोली में, अब क्यों नहीं किया उन्होंने ऐलान? कहा चांद रात है जी, आज चांद नजर आ जाना। फवाद चौधरी जो बना फिरता है वो कहता है, वो अब तो कहता है। आप SOPs के ऊपर क्या अमल दरामद क्या कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। ये हमारा शॉपर है, ये मेरी दुकान है, मैंने मास्क लगाया, मास्क पड़े हुए हैं, हर चीज है, मास्क सैनिटाइजर सब कुछ है। दिखाएं मास्क ये सैनिटाइजर ये रखा। चले जरा देख भी लेते हैं हम जरा अंदर जाके, जरा बात भी करना चाहूंगी। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, आप मानते हैं कोरोना वायरस है भी कि नहीं? है कोरोना। अच्छा, कोरोना है। आपको कैसे यकीन कैसे है आपको कोरोना के ऊपर? मैंने जब से अमवात देखी ना कि इस मुल्क में जो है वो अमवात दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो तब मुझे पता चला कि नहीं जी, हमें मास्क और इसकी जरूरत है, जिसकी वजह से हम जो है वो बच सकते हैं। तो ये अब मुझे ये बताइएगा कि अब हुकूमत ये कहती है SOPs के ऊपर जो है सारी की सारी अमल दरामद करने की जिम्मेदारी अवाम की है। आपको वैसे पता है SOPs क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें SOPs में शामिल हैं? एहतियात ही है, और इसमें कोई क्या एहतियात करनी चाहिए? एहतियात है कि मास्क पहनो, घर जाके नहाओ, कपड़े वॉशरूम में चेंज करो, फिर नहा धो के घर वालों से अपने मिलो, यही सिस्टम है। ये तो वैसे लोगों को बातें पता चल गई है, मतलब इतनी तो एहतियात लोग यहाँ कर रहे हैं। अब आपको पता चल गया, हुकूमत को नहीं कुछ पता चल रहा। क्या नहीं पता चला? हुकूमत कंफ्यूज है। आज रात को कुछ फैसला करते हैं, एक वजीर कुछ कहता है, दूसरे दिन दूसरा वजीर कुछ कहता है। पहले इसी वायरस को फ्लू कहता था। क्या कह रहे हैं? इमरान खान पहले इसी वायरस को फ्लू कहते थे। वो पहले इस बीमारी को एक आम सी बीमारी कहते थे। अवाम को कंफ्यूज इमरान खान ने किया है। इमरान खान ने कंफ्यूज किया तो ये अवाम कंफ्यूज हुई है, वरना इमरान खान ये ऐसी बातें ना करता। अभी आपके जहन
जहन में क्या कंफ्यूजन क्या है कोरोना? यही है कि हमारे हुक्मरानों ने हमें कंफ्यूज किया है। अच्छा। वो कभी फ्लू कहते हैं, कभी आम बीमारी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अब आके कहते हैं जी वायरस बहुत बढ़ गया है जी, ये हो गया जी, वो हो गया। पहले क्यों नहीं उन्होंने कहा? मास्क लगाना कितना जरूरी है आप समझते हैं? मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना भी जरूरी है, लेकिन इमरान खान को भी समझाए ना, वो पहले ही ऐसे ना करते तो शायद अवाम पहले ही समझ जाती। सही, पहले आप बताएं, एक सेकंड आप बताइएगा, आपका मास्क किधर है? मेरा मास्क किधर क्या मतलब? ये सारी वाहन देखो साथ साथ खड़ी हुई है। आपके हाथ में ग्लव्स नहीं है। वो तो जरूरी नहीं पहनना, मैं बार बार जाके सैनिटाइज कर लूंगी हाथों को। मैं कोरोना मानता ही नहीं हूँ। आप नहीं मानते? मैं सबको गले लगा लेता हूँ, कुछ भी नहीं है बीमारी। मैं खुद बीमार हूँ लेकिन ठीक हूँ। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। आप मानते ही नहीं हो? मैं नहीं मानता। किस किस को आप यहाँ गले लगा चुके हो? सबको लगा लूंगा, कोई मसला नहीं। सबको लगा लोगे? सारे लगा लेंगे, ये सारे साथ साथ खड़े हैं। आप इनके बीच खड़े हो, आपको कुछ नहीं हो रहा। वो तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है ना भाई, अगर कुछ नहीं होगा। लेकिन जो लोग मर रहे हैं, मर रहे हैं इसलिए कि कुंकड़ आप लोग खाने को दे रहे हैं उनको। ठीक क्या दे रहे हैं? आप खाने को दे रहे हैं उनको। क्या करे फिर? वो सारी घर में उसके उनके पास पैसा नहीं है खाने के लिए, वो सारी वहाँ उधार फड़ी हैं। ये जो अस्पताल जो भरे हुए, वो मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। सरकार का पढ़ाई लिखाई का मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मुझे बस इतना मालूम है अवाम ये सारी ना इतनी मजबूर हुई है। तो इस सारी अवाम ने फिर यहाँ मास्क क्यों लगाया हुआ है? उन्होंने लगाया हुआ, मेरा मास्क तो शॉप है भूल गया। अच्छा, तो आप लगाते हैं मास्क? हाँ लगा तो रहा हूँ, लेकिन सबके साथ साथ ही हूँ। ये देखो सारे अब साथ खड़े हैं। आप कोरोना को क्यों नहीं मानते? मैं मानता हूँ सबको ही हूँ, आप नहीं मानते किसी को। अवाम को आप हेल्प करें ना, फिर इधर खड़े हैं ये सारे कह रहे हैं करूँ भाई, मेरा नाम इमरान खान है, क्या करूँ मैं? आप क्या करूँ? आप हमारी हेल्प मेरे वजीर खारजा हूँ या कि ये बताने आए हैं कि कोरोना है ये? मैं ये नहीं बता रहे हैं आपने पहले यही कहा आप कोरोना को मानते ही नहीं है। सबको मान दो, आप इनको मानो ना कि इनकी मदद करें। ये देखो कमाने बैठे हैं, 500 रुपया गाड़ी लेके जा रहा है, 500 रुपया गाड़ी लेके जा रहा है। ठीक है, अपने बच्चे आपको अगर यहाँ से कहीं से कोई वायरस लग जाए, वही वायरस आपके घर वालों को जाके लग जाए, फिर भी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे? लग सकता वायरस। कैसे नहीं लग सकता? हमारे साथ खड़े हैं। नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मेरा तो कोविड टेस्ट हुआ था, नेगेटिव आया था। मैं कल आपका मैंने प्रोग्राम देखा है सिटी, ये आपका हाल रोड। हाँ जी। आपने एक चीज नोट की है, हाल रोड पे बहुत ज्यादा लोग थे जिन्होंने मास्क, आप हमारे बाजार में आए, आपको डिसिप्लिन मिला है इधर। ये बंदे गिन ले मास्क के कितने हैं और मास्क के बगैर कितने हैं। इंशाल्लाह हम लोग जो भगवानपुरे बाजार वाले हैं, हमारे अंजुमन ताजरान जो सदर है, उन्होंने हमें हदायत की है कि आप SOP पर अमल करें और हम कर रहे हैं। आप बताएं भाई, आप वो एक भाई यहाँ पे बरमला मुंह पे कह के चला गया, मैं तो मानता ही नहीं कोरोना को। आप बताएं, तो ऐसे फासला रखिएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखें कोरोना है, लेकिन हमारी हुकूमत को चाहिए ना कि अमल दरामद हुकूमत ने करवाना, इन लोगों ने नहीं करवाना है। नहीं, अमल दरामद हमने भी करना है। हमने करना है। हाँ। लेकिन एक बंदे को आप समझाएंगी, लेकिन गवर्नमेंट जो समझाएगी ना उसका तरीकेकार और होगा। लोग क्या करे गवर्नमेंट, बताएं आप? गवर्नमेंट ये करे ना हुकूमत को ये दे ना कि हुकूमत इन्हें कम से कम इनको सैनिटाइजर फराहम करें, इनको दें, मास्क वगैरह दें। इनके कारोबार नहीं है। ये रात को, तो जब मेरी बात सुने, सुबह के टाइम आते हैं, 7 बजे जाते हैं और अपने पास से दुकानदारों को किराया 500-1000 रुपया किराया अपनी जेब में से दे के जाते हैं, कुछ भी नहीं घर में लेकर जाते। हुकूमत को चाहिए कि इन अवाम की थोड़ी सी सपोर्ट करे और इनको कम से कम जो आप अपनी तरफ से SOPs पे क्या अमल दरामद आप क्या कर रहे हैं? हम ये आपकी दुकान में जब कोई आता है कस्टमर, आप क्या करते हैं? कस्टमर को हम सैनिटाइजर करवाते हैं। हाँ। मास्क उनको पहले कहते हैं कि मास्क अगर है तो ठीक है, वरना खुद अपने पास से मास्क देते हैं। लिखा हुआ है कि ये मास्क पहन के तो फिर दुकान पे है लिखा हुआ। लेकिन बात वही है कि दुकानदार हर तरह की अवेयरनेस भी पहुंचा रहे हैं लोगों तक, और लोगों को जो है ना मास्क अपने पास से भी दे रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है, वो खान साहब है, हमारे वजीर आज़म है, वो आते हैं, वो आके सिर्फ एक बात करते हैं कि ये नज़ला ज़ुकाम और फ्लू है। वही अवेयरनेस को, मतलब जो टाइम था अवेयरनेस देने का, लोगों को अवेयरनेस पे समझ लेके डिसाइड करते हैं और लोग वही आके बाद में अवेयरनेस देना शुरू कर देते हैं। आपका पॉइंट यहाँ बड़ा वैलिड है कि जो टाइम था यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस देने का, वो यहाँ पर जो है, वो यहाँ पर अवेयरनेस देने का मौका जो है अपने हाथों से निकाल दिया गया। आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मास्क नहीं लगाया आपने, बच्चों के साथ आप बैठे हैं। अभी अचानक निकल के आया, जूती लेनी थी बच्चे के लिए। अच्छा जी, वो अच्छी बात है अगर आपने जूती लेनी थी बच्चे के लिए, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना, अभी आप मार्केट में आप आ रहे हैं, कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो अगर खुदा ना खास्ता अभी लेने लगी। अच्छा, मानते हैं आप कोरोना वायरस को? जी। अच्छा, कैसे ये लगता है, क्या एहतियात क्या करते हैं आप?
एहतियात ये हम करते हैं, मास्क लगा के दुकान पर। किधर है मास्क? तो अभी आप एक भरे बाजार में भी आप खड़े हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं अचानक ही घर पे निकला हूँ, अभी मास्क भी लेने लगे, बच्चे की छुट्टी ली है। अच्छा जी, चले, अच्छी बात है जनाब। यहाँ पर ज़रा आगे बढ़ते हैं। बेटा मास्क किधर है आपका? है दुकान पे पड़ा। आप बगैर मास्क कैसे घूम रहे हो? तो वो कोई लग जाए वायरस, आपको क्या करोगे? अल्लाह खैर, मुस्कुराते रहोगे? अल्लाह तो बेटा सबकी खैर करता ही है, आप अपनी भी तो खैर करो। एहतियात आपके पर भी लाजिम है। बस मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, अल्लाह बचाने वाला है। अल्लाह तो सबको बचाने वाला है। आप बताइएगा ये क्या एटीट्यूड है लोगों का कि किसी से पूछ ले मास्क है, आगे से लोग मुस्कुराना शुरू करते थे। यही तो जहालत है हमारे। आगे हो जाए। जब जहालत ये ऐसे रहेगी तो फिर इसी तरह का काम होता रहेगा। इनको ये चाहिए कि थोड़ा सा अकल करनी चाहिए। आप भी इसको बता रहे हैं, हर शहर को हर जगह से बता रहे हैं कि भाई ये बचें, आप आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन ये लोग हंस के डाल देते हैं, इसे इजी समझते हैं, तो कोई बात ही नहीं है। बेटे इधर आओ। जब बंदा हॉस्पिटल, किधर है आपका मास्क? कहाँ पर है? घर पर है। घर पर है? फिर आप बाजार में क्या कर रहे हो? हाँ, काम बगैर मास्क के। आप कौन सी दुकान में काम करते हो? आपके दुकान वाले भाई ने आपको कहा नहीं कि बेटा मास्क पहनो, तो आप क्यों नहीं पहन कर आए हो मास्क? हाँ, अच्छा नहीं लगता मास्क पहनना, शक्ल खराब हो जाती है, शक्ल की शो खराब हो जाती है कि लोग शक्ल नहीं देख पाते, ब्यूटी खत्म हो जाती है। अंकल जी ऐसे ही है। संडे को ब्यूटी बंद रहती है, सैटरडे संडे को कोरोना वायरस कहीं चला जाता है। कोरोना वायरस आपकी बात बिल्कुल वैलिड है। हम जो अवाम की बात जो बिल्कुल सही है, वो बात यहाँ 100% दुरुस्त है। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि हफ्ता इतवार कोरोना वायरस छुट्टी पे नहीं जाता है। आफ्टर 7 o'clock भी कोरोना वायरस फेयर टू गवर्नमेंट। हाँ, दैट इज ट्रू। हाँ, लेकिन अब आप ये मुझे बताएं कि हुकूमत की जो पॉलिसी है तो वो पॉलिसी है, लेकिन ये एक मास्क पहनने की जिम्मेदारी तो हम ले सकते हैं ना। हम कोई बच्चे तो नहीं है, हम एक जिम्मेदार बाशऊर कौम है। यही अवाम ने इलेक्ट किया गवर्नमेंट को। हाँ। तो अवाम शुड बी गिवन टू पावर गवर्नमेंट। हाँ। तो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे ना। अवाम का भी एक राइट बनता है अपने आप को सिक्योर करे ना। लेकिन चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी अभी आप हमें देख के मास्क लगा रहे हैं, जितनी आपकी उम्र है आपको तो वैसी एहतियात ज्यादा करनी चाहिए। नहीं, एहतियात तो करते हैं हम। हाँ। बहुत एहतियात करते हैं। मानते हैं आप कोरोना वायरस को? मानते हैं। कोई अल्लाह ना करे आपके खानदान में कोई मुतासिर हुआ है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। क्या एहतियात करते हैं आप? एहतियात हम तो एहतियात करते हैं, जो ना खांसी वगैरह जो आदमी करते हैं उसके पास खड़े ना हो, या रश में ना खड़ा हो, ये एहतियात है। लेकिन अभी आप रश में भी बस बगैर मास्क के अब चले जा रहे थे तो ना वेली जगह से जा रहा था ना, रास्ते में नहीं बढ़ा ना, रास्ते ना। हाँ, तेरा मैं मास्क ला लिया, पता था किसे दा साफ किसरा। चले बेटा, किधर आपका मास्क? किधर है? पास है। कहाँ पास है? दिखाओ। तो लगाया क्यों नहीं हुआ? जेब में क्या कर रहा है वो? ऐसे गर्मी लग रही है। कोई बात नहीं बेटा, गर्मी बर्दाश्त कर लो। गर्मी है तो हाँ, गर्मी लगती है। गर्मी बर्दाश्त कर लो, वो बेहतर है। वो कभी आपने पढ़ा था ना, ये भी पिछले दिनों बड़ा चल रहा था कि कब्र में लेटने से बेहतर है बंदा अपने घर पे आराम से लेटे। ऐसा ही होता है ना बेटा, बुरा नहीं बनाना, लेकिन ये फैक्ट है। हम ऐसी कौम है, हमें को बात ना सीधी तरीके से समझ में आती नहीं है। तो बेटा अगर आपके पास मास्क है ना, इसको जेब में ना रखो, इसको मुंह पे लगाओ, एहतियात करो। चले जनाब, ये यहाँ पर अभी सिचुएशन है इस बाज़ार में कि जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आप यहाँ जान रहे हैं, मास्क को लेके, कोरोना को लेके, SOPs को लेकर कौम कितनी सीरियस है। और यहाँ पर बात अगेन वहीं पर ही आके खड़ी होती है कि जब इस कौम का माइंडसेट बनाने का जब टाइम था, तब हम लोगों ने इस बीमारी को निहायत हल्का ले लिया। हमने ये कहा ये तो नॉर्मल बुखार है, ये तो नॉर्मल फ्लू है, ये तो खुद ही ठीक हो जाएगा, ये तो आप 2 पैनाडोल खाएंगे उससे भी ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा जनाब। ये हुकूमत की कमज़ोर पॉलिसीज़ का जो नतीजा है वो आज यहाँ पर 1,85,000 मरीजों की सूरत में हमारे सामने खड़ा है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टाइम, और आज के प्रोग्राम में भी हम लोग बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से। अवाम में आगाही कितनी है, अवाम को कितना पता है, क्या हमारी अवाम यहाँ पर मास्क पहनती है या नहीं पहनती है। और सबसे बढ़कर हर प्रोग्राम में मेरा सवाल यही होता है कि क्या हम लोग यहाँ पर कोरोना वायरस को मानते भी हैं या नहीं मानते। इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन इन पाकिस्तान
और इस सवाल का जवाब हम ज़रा यहाँ पे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप मानते हैं कोरोना को? लाजमी, हमारी तो जो चीज़ है वो है। यहाँ पे बड़े सारे लोग हैं, कुछ लोग जो से ना जो समझते हैं उन्होंने मास्क पहने हैं। हाँ। कुछ लोग समझते हैं कुछ भी नहीं है। हाँ। लेकिन हमें पता है ना कहाँ है, पूरी दुनिया में ये चीज़ है। हाँ। लेकिन कम से कम इन लोगों को एहसास करना चाहिए, डॉक्टर बोलते हैं उनके ऊपर चलना चाहिए। सही। लेकिन कम से कम देखना चाहिए भी क्या हो रहा क्या नहीं रहा। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं हुकूमत के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं कि हुकूमत की वजह से लोग यहाँ पर सीरियस नहीं हुए। वो हुकूमत जो चीज कर रही है ना इंतजाम वो अच्छा कर रही है। अच्छा। लेकिन मकसद इन लोगों को चाहिए कि अपना आप बचा के रखें, जितना बचेंगे उतना अच्छा होगा। सर ये बताइएगा क्या SOPs पे क्या अमल दरामद हो रहा है आपकी दुकान पे? जी मेरी दुकान पे ये हो रहा है कि सबने मास्क पहने हुए हैं और विदाउट मास्क जो है हम इंटरटेन नहीं कर रहे। ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर भी बड़ा नहीं, ऑब्वियसली देखें अब आप एक ऐसे कंजेस्टेड एरिया में आई हैं, ये बात आपकी दुरुस्त है, देखें कि वो आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। नंबर 1 ठीक है। सेकंड, दुकानें छोटी हैं, जगह छोटी हैं, इंक्रोचमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए वो ये है कि जो रिटेल सेक्टर है उसकी टाइमिंग को आफ्टर 4 o'clock टू ऑनवर्ड 11 o'clock किया जाए, ताकि जो इस वक्त जितना गर्मी है उससे अवॉइड होगा। ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा पैदा और जो आपका जो क्राउड है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा डिफरेंट जगहों। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ ये होता है कि 7 बजे जब मार्केट्स क्लोज हो रही होती हैं, ये टाइम इतनी शदीद गर्मी का होता है कि लोग घरों से नहीं निकल सकते। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि यहाँ पर अक्सर लोग ये कह रहे थे कि कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत ने यहाँ पर लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज किया है। पहले ये कहा गया कोरोना वायरस आम बुखार है, आम फ्लू है, ये तो सिर्फ 2 पैराडोल से भी ठीक हो जाएगा, मास्क भी लगाना ज़रूरी नहीं है। अब हुकूमत ये कहती है SOPs के ऊपर सारी की सारी जो अमल दरामद है वो आवाम करे, हमने तो सब बता दिया, हमने सब सिखा दिया। देखें जी बात ये है, ये एक इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर काम हुकूमत नहीं कर सकती। ठीक है। अगर मिसाल के तौर के ऊपर अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं करूँगा तो मुझे हुकूमत कान से पकड़ के तो नहीं कर सकती। सही। हर इंसान को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसको इम्प्लीमेंट खुद करना चाहिए। चले ठीक है जनाब, फेयर इनफ। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम जी, आप मानते हैं कोरोना वायरस नाम की कोई चीज़ मौजूद भी है कि नहीं? जी क्यों नहीं है मौजूद। यहाँ पे पता नहीं अक्सर लोग क्यों कंफ्यूजन का शिकार है। वो कहते हैं कि जी लोगों को जहर के इंजेक्शन दे रहे हैं, बिल गेट्स पैसे दे रहा है लाशों के बदले में। ये क्या माइंडसेट क्या है आवाम का, ज़रा आप मुझे समझाना चाहें। ये तो सोशल मीडिया पे है, पता नहीं हकीकत क्या है। ये इधर भी लोग कह रहे थे आपके बाजार में। ये तो हकीकत सोशल मीडिया पे ही है कि वो आ रहे के 5 लाख मांग रहे हैं लाश का। हाँ ये तो अल्लाह जानता है। सर ये बताइएगा कि हम लोग हुकूमत ये कहती है SOPs के ऊपर अवाम अमल दरामद करे, जो लोग मास्क यहाँ नहीं पहनेंगे उसके ऊपर जुर्माना हो जाएगा, तो आपने भी यहाँ मास्क नहीं लगाया हुआ, कोई ख़ास वजह है मास्क ना लगाने की या आप कोरोना को नहीं मानते? हम कोरोना को नहीं मानते। कोरोना को नहीं मानते, अच्छा इसकी क्या वजह है? हम इसलिए नहीं मानते भी कोरोना है नहीं। अच्छा। जो भी हॉस्पिटल में जा रहा है वो जिंदा वापस नहीं आ। तो वो हॉस्पिटल में जा क्यों रहे? सवाल तो यहाँ पे ये भी पैदा होता है। किसी को हार्ट अटैक होता है, हाँ, किसी को दिल की बीमारी होती है, हाँ, उसको जाके एक इंजेक्शन लगाती हैं, उसको मौत। ये मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात। फिर जो देते हैं तबूत के अंदर लाश नहीं देते। ये कहाँ पर हुआ है? 2 दफा लाहौर में हो गया, एक दफा हाफिजाबाद में हो चुका है। ये तबूत में लाश नहीं दे रहे, फिर तबूत को घर में आके खोलने नहीं देते। वो भी लाशें कहाँ जा रही हैं? हो गई हैं ये लाशें कहाँ जा रही हैं? मुझे क्या पता है ये कि लाशों को क्या कर रहे हैं। लेकिन आप बताए ना कि कैसे हो सकता है भाई? ये बेबी ये मुमकिन है बेटा। अच्छा, ये मुमकिन है। ये तबूत फिर खोलने क्यों नहीं देते? वो इसलिए खोलने देते ना कि जरासीम ना लगे, वायरस ना लगे। तबूत का ऊपर शीशा लगा होता है, हाँ, उसके ऊपर चेहरा तो देखने की इजाजत होनी चाहिए। वो तो मेरे ख्याल से घर वाले जाते ही हैं, चेहरा देखने की इजाजत। जनाजा में घर वालों को तो बुलाते हैं। के अंदर डेथ हुई है, कुछ चेहरा देखने तक नहीं दिया उन्होंने, तबूत ही लकड़ से बंद किया हुआ। अच्छा, वो कहते हैं तबूत खोलना ही नहीं। तो आप मेरी बात सुने, इतने जो लोग मर रहे हैं, 3,500 के करीब अमवात हो गई है। ये सब हुकूमत का ड्रामा है। $3,000 मिलता है एक लाश का, वो ये वसूल कर रहे हैं। ये कहाँ मिल रहे हैं $3,000? हमें भी बताएं। वर्ल्ड बैंक दे रहा है। ये कहाँ पर हो रहा है? ये तो वर्ल्ड बैंक अब तक तो पाकिस्तान के कर्जे उतर जाने चाहिए थे सर जी। और ये नहीं कर्जे उतरने देगा, ये कर्जे नहीं उतरने देगा। ये कर्जे चुरा के बैग पकड़ के इंग्लैंड जाएगा। ये क्या बातें कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ,
मैं सच कह रहा हूँ, ये भाग जाएगा, ये नहीं रहेगा इधर। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए ना, एक लाश के बदले $3000 कहाँ मिल रहे हैं? मेरी बात सुने, मेरी बात मैं बताता हूँ। हाँ, जब किसी की डेथ होती है, ये 3 लाख रुपए को मांगते हैं डॉक्टर। कहाँ कौन मांग रहे हैं मुझे बताइए? हॉस्पिटल में मांगते हैं, सर्विस में मांगते हैं, किस हॉस्पिटल में नहीं मांगते? ये मेरी बात सुने, एक मिनट सर, मेरी बात, मेरी अर्ज सुन ले, मेरी बात सुने, मेरी अर्ज तो सुन ले, मेरी अर्ज भी सुने ना। मकी वकालत ना मैं नहीं कर रही, मेरी अर्ज सुने, मेरी अर्ज सुने। देखिए सर, आप चैनल वाले हैं, आप अवाम की राय ले। मैं आपकी तो राय ले रही हूँ ना, तभी तो मेरी अर्ज भी तो सुन लें आप। देखिए सर, मैं मार्च से प्रोग्राम कर रही हूँ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने हो गए हम कोरोना के ऊपर मुस्तकिल प्रोग्राम कर रहे हैं। आज तक मेरे प्रोग्राम में कोई एक ऐसा शख्स नहीं आया, मैं सर्विसेज से भी जाती हूँ, मैं म्यो भी जाती हूँ, मैं जिना भी जाती हूँ, कोई शख्स आज तक मेरे प्रोग्राम में ऐसा नहीं आया। सिस्टर, आप अपना कैमरा लें, हाँ, आप खुद चलें, अपने प्रोड्यूसर को साथ लें, दरोगेवाला सरायपुरा, मदीना स्ट्रीट नंबर 69, उसके अंदर डेथ हुई है। हाँ। उन्होंने तबूत के अंदर लाश क्यों नहीं दी? अच्छा। फिर तबूत खोलने क्यों नहीं दिया? अच्छा। फिर जब तबूत देने लगे, फिर 2 लाख रुपया क्यों मांगा? अच्छा, पैसे भी मांगे क्यों मांगा उससे? फिर उसके दामाद को पैसे लगाए इन्होंने, फिर ये तबूत को नहीं खोलने देना। अच्छा, आप मास्क नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। अच्छा, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाए। अल्लाह हो ही नहीं सकता। हम कलमा पढ़ते हैं, 5 वक्त वुजू करते हैं। सही, 5 वक्त वुजू करते हैं। जो बंदा 5 वक्त वुजू करता है, अगर उसको कोरोना हो या वो मुझे पकड़, तो उसमें सऊदी अरब क्यों बंद हो गया सारा का सारा? क्या सऊदी अरब क्या? वो उम्रा बंद हो गया, वो पूरा मक्का मदीना सारा कर्फ्यू लग गया। अगर आप इस बात पे आएंगे तो ये सारी लॉबी यहूदियों की है। अच्छा, ये सब यहूदियों की साजिश है। अच्छा, ये सब कुछ ये साजिश के तहत हो रहा है। अच्छा जी बेटा, ये कोरोना नहीं है, नहीं है कोरोना, नहीं है कोरोना, नहीं है कोरोना। अच्छा, वो तो कह रहे थे वजीर आजम साहब कहते हैं नॉर्मल बुखार है। वजीर आजम को जब सो के उठता है उसको खुद अपना पता नहीं होता। मैं कहना क्या है? अच्छा। कहता है लॉकडाउन नहीं लगेगा, लॉकडाउन लग जाता है। हाँ। वो कहता है मैंने ये करना है, वो हो जाता है। लॉकडाउन लगना चाहिए। अब रात उसका बयान पता क्या है? अगर मुझसे सुबह पूछ लेते तो ये ना होता। बिल्कुल। तेरे पंजाब की हुकूमत है। हाँ जी, पीटीआई की। खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत है? तो उधर लॉकडाउन क्यों लगा है? हाँ। कुछ करेगा आवाम के लिए तो ताब है ना। अच्छा चले, ठीक है। जब से बैठा है कि ये सिवाय मांगने के अलावा कोई और काम कर रहा है? बेटा साइड पर हो, जरा साइड पर हो। जब से ये बैठा है सवाई मांगने के अलावा कोई काम कर रहा है? चले, अभी बाहर से लोगों को भेजेंगे 12-12 हज़ार रुपए। आप भी मानते हैं? एक सेकेंड, आप भी मानते कोरोना नहीं है? नहीं, आप मेरे ख्याल से मार्क्स तो नहीं देख रही। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी के साथ कोरोना होगा भी तो पाकिस्तान में मुसलमानों को नहीं है। 1 लाख के बदले $3000 जी, ये रोजाना मेरे भाई, रोजाना 105, 150, 140 लोग रोजाना इसी मुल्क में मर रहे हैं। न्यू हॉस्पिटल में मेरा वो अभी पिछले दिनों में मोबाइल व्हाट्सएप पे चला कि उसकी वालदा की डेथ हो गई है, उसने 5 लाख रुपए उनको कहा कि लेके आओ, अपनी डेड बॉडी लेके जाओ। हाँ। वो क्यों मांगा? चले, ब्रेक यहाँ लेनी है। ये अवाम का नैरेटिव है कोरोना वायरस के हवाले से। और जनाब ये अवाम ने कैसे SOPs के ऊपर अमल दरामद करना है, और जनाब ये अवाम ने कैसे मानना है कोरोना वायरस को। 1 लाख के बदले $3000 मिल रहे हैं। ये क्या माइंडसेट क्या बना दिया आपने यहाँ पर अवाम का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और आज के प्रोग्राम में भी हम लोग बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से अवामी राय क्या है और हमारी आवाम कितनी सीरियस है इस वायरस को लेकर। वो तो आपने यहाँ पर जान ही लिया है, लेकिन एक्चुअल सूरत हाल क्या है इस टाइम पंजाब की कोरोना वायरस के हवाले से, ये हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद चौधरी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जाहिद चौधरी साहब, एक तो इस बात के ऊपर तो शायद कोई बहस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि अवाम क्या कहती है, अवाम क्या सोचती है। वो मेरे ख्याल से आज जब नाज़रीन हमारा प्रोग्राम देखेंगे, मतलब मेरे ख्याल से 3-3.5 महीने हो गए कोरोना वायरस को आए हुए, और आज तक हम अपनी आवाम के दिमाग में इस वायरस की हकीकत ही नहीं डाल सके। लेकिन सर वायरस तो मौजूद है। आप ये बताइएगा सर कि अभी क्या सूरत हाल है कोरोना वायरस के हवाले से। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि केसेस आज 1,85,000 हो गए हैं। कुछ समझ में आ रही है आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी, स्ट्रैटेजी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपने ये बात की ना कि पब्लिक को नहीं पता, तो पब्लिक को अवेयरनेस देना किसका काम था? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट खुद अपने फैसलों में बहुत ज़्यादा हमें कंफ्यूज दिखाई देती है कि कभी वो फैसला करते हैं कि लॉकडाउन करें, फिर वो लॉकडाउन जो है वो किसी साइंटिफिक रीज़न के बगैर खोल दिया जाता है।
किसी ग्राउंड के बगैर खोल दिया जाता है, जो कि साइंटिफिकली जो है वो इस्टेब्लिश्ड हैं कि ये इन आपने पैरामीटर्स को देखना है। WHO ने भी उसका इजहार किया था कि वो पैरामीटर्स हैं हम उनको मद्देनज़र नहीं रखा गया उस मेयार को, और आपने लॉकडाउन ईज़ कर दिया और उसके बाद सिचुएशन वर्सन हो गई, जो कि स्टिल है। केसेस बदस्तूर आ रहे हैं। गो के पिछले 2 दिन में जो है वो थोड़ा सा हमें एक स्लाइड सा उसमें डिक्रीज़ नज़र आया, लेकिन उसे भी ये फ़िलवक़्त नहीं कहा जा सकता कि ये डिक्रीज़ जो है वो कंटिन्यू करेगा, इसी तरह परसिस्ट करेगा और फर्दर इसमें डिक्लाइन आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि एक आध दिन के ऊपर आप ये नहीं कह सकते। क्योंकि जब ईद से पहले का जो अगर टेन्योर देखें तो उसमें भी एक दफ़ा डिप आई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा इंक्रीज़ कर गई थी। सूरत हाल बहुत वर्सन हो गई थी। इस वक्त भी जो सीरियस पेशेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, वो बदस्तूर अपनी जगह मौजूद हैं। डेथ टोल भी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसमें नंबर इजाफा हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ 11 थे, आज 24 पे चला गया लाहौर में। तो ये इसी तरह जो है ना वो फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी तक सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है, दुरुस्त भी नहीं है। पब्लिक सर वो तो गवर्नमेंट ये कहती है, मिनिस्ट्री या हेल्थ मिनिस्ट्री ये कहती है कि जी वेंटिलेटर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, अस्पताल में बेड्स भी खाली हैं। तो जब हम लोग जब टीवी देखते हैं तो मेरे ख्याल से ये यास्मीन राशिद साहिबा या वज़ीर आज़म साहब ये यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रहे होते हैं, किसी और मुल्क की बात कर रहे होते हैं। बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती है ये कि गवर्नमेंट ऑफिशल्स जो टॉप लेवल के लोग हैं जिन्होंने इसको डील करना है डिपार्टमेंट में, जो ऊपर बैठे हैं, वो बजाय इसके कि अपनी गलती को सुधारें, उसको ठीक करें, कोई अगर कमी है उसको दूर करें, वो एक स्टेट ऑफ डिनाइल में बैठे हैं। अगर लोगों को बेड नहीं मिल रहे अस्पतालों में, अगर ICU में आपके जो है वो जगह नहीं है, ना प्राइवेट सेक्टर में ना गवर्नमेंट सेक्टर में, और आपका सिस्टम जो है वो अभी तक जो सीरियस पेशेंट्स हैं उसको जो है वो टैकल नहीं कर पा रही उस तरह आप, तो बजाय इसके कि आप उन सर्विसेज को इन्हांस करें, आपने उसकी रिबटल्स देनी शुरू कर दी, उसकी तरदीदें शुरू कर दी और उसके ऊपर बड़ा ज़ोर है। ये जो एक माइंड सेट है ना, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि आपकी प्रेपरेशन जो है वो नहीं हो पा रही। आप आवाम को अवेयरनेस कैसे दें जब आपके अपने मिनिस्टर्स का ये हाल है कि वो कोविड-19 को 19 नुकाती को एजेंडा बताती हैं, तो आप आवाम से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आप उस रिक्शे वाले को कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपने मुंह पर मास्क लगाए? आप वो सामने वाले शख्स से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे वो अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करे? मानते ही नहीं सर कोई कोरोना है भी कोई चीज़। देखें, इसके लिए तो जब ये हम अनफॉर्चुनेटली इसका बड़ा ये वक्त ज़ाया किया गया, हमने बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया किया। जनवरी में हमें पता चल गया था कि ये आउटब्रेक जो है वो ये बढ़ रही है। फरवरी में ये पूरी दुनिया में इसके केसेस सामने आने शुरू हो गए और इसका स्प्रेड बड़ी तेज़ी से नज़र आ रहा था। हमारे पास तो ये डिज़ीज़ जो है वो सबसे एंड पे आई है, तो इस दौरान हमारे पास इतना टाइम था, वो वक्त था कि हम लोगों को अवेयर करते, हम लोगों को जो है वो समझाते, उन्हें बताते कि जी किस तरह ख़ुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। और एक मैस लेवल के ऊपर कैंपेन होती है आपकी, थ्रू मीडिया, थ्रू आउटडोर एडवर्टीजमेंट, उसके बाद आप सड़कों पे पॉम्फलेट। वो मैस लेवल पे वो कैंपेन कैसे होती? पहले आपने आवाम को कहा ये तो नॉर्मल फ्लू है, नॉर्मल बुखार है, 2 गोलियां पैराडोल की खाएं, आप ठीक हो जाएंगे। जब गवर्नमेंट के जो है ना वो जो अरबाब इख्तियार हैं, जिनके हाथ में जो है ना वो अनाने हुकूमत है, वो जब इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे तो डेफिनेटली पब्लिक उससे कंफ्यूज होगी। फिर लोगों के ज़हनों में ये आएगा कि पता नहीं कोई इंजेक्शन लग जाता है, फलां हो जाता है। तो आपने अपना काम तो किया नहीं और अब आप पब्लिक के ऊपर डाल रहे हैं कि जी पब्लिक खुद से जो है वो अवेयरनेस का मुजाहरा करे। आपको ये जितने लोग शहर में मास्क पहने हुए नज़र आते हैं, ग्लव्स पहने हुए नज़र आते हैं, 99.9% ये वो लोग हैं, शहरी हैं, जो खुद से अपनी प्रिवेंशन कर रहे हैं। इन्हें किसी ने गाइड नहीं किया। सही बात है सर। और गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट कहीं इन्वेस्ट नहीं करता। घर में शायद कोई कोरोना का केस आया है, या फिर यह है कि घर में, मोहल्ले में, इर्द गिर्द, क्योंकि अब सारे शहर में ये स्प्रेड हो चुका है। लाहौर में इस वक्त जो प्रेजेंट डाटा है 35,000 तक आपके केसेस जा चुके हैं। 580 आपकी डेथ्स जो हैं वो सरकारी तौर पे तस्लीम शुदा हैं। जो इसके अलावा भी डाटा हो सकता है और डेफिनेटली होगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो कवर नहीं हो रही, तमाम डाटा आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो वो डेफिनेटली डेथ टॉल इससे कहीं ज़्यादा होगा। लाहौर में जो लोग घरों में फौत हो गए, अनअटेंडेड फौत हो गए, तो ये सारे ही जो है वो शहर में चूँकि फैला हुआ है, तो ये जितनी भी अवेयरनेस है या लोग प्रिवेंशन कर रहे हैं तो अपने तौर पे कर रहे हैं। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया। आज का प्रोग्राम आपने देखा हमारा कोरोना वायरस के हवाले से
ये लोगों का जो माइंडसेट है, मैं जब भी ऐसे जब प्रोग्राम करती हूँ मैं बड़ा परेशान हो जाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि भाई ये लोगों का माइंडसेट हमने यहाँ पर क्या डेवलप क्या कर दिया कि जी जहर के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, 1 लाश के बदले यहाँ $3000 दिए जा रहे हैं, मास्क लगाने को लोग यहाँ पे तैयार नहीं हैं, कोरोना वायरस को मारने के लिए लोग यहाँ पे तैयार नहीं हैं। और आखिर में हमारा पैगाम ये जाता है जी कोरोना वायरस से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। तो जनाब आप लड़ लें, हम आपके साथ यहाँ पे खड़े हैं। प्रोग्राम के लिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।